क्या उस बाबा को जो जिसके पास आप जा रहे हो वो आपकी परेशानी को ठीक कर देगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि विश्वास इंसान का जो है वो परमेश्वर से मिलाप कराता है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए देखते हैं हम 3:13 में, इब्रानियों 3:13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो यहाँ क्या है, परमेश्वर अपने लोगों को कहता है जिस दिन, जैसे हम सब बहन भाई हैं तो एक दूसरे को समझाओ। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उनके बीच में आप क्या है समझौता करवाओ। ये नहीं कि आप एक दूसरे की गलती को उछालो। परमेश्वर कहता है उनको इकट्ठे करो, क्योंकि लिखा है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरी कलीसिया के जो भी भाई बहन हैं, बच्चे हैं, वो आपस में एकजुट रहें, एक प्रेम में बंधे रहें, ताकि उनके जीवन में उन्नति आए। अगर हमारे जीवनों में प्रेम ही नहीं है, हम एक दूसरे पर गुड़ गुड़ाते हैं या अपने मनों में हम एक दूसरे के प्रति वैर विरोध या ईर्ष्या की भावना रखते हैं, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वहाँ लिखा है कि तुम चाहे जितनी भी प्रार्थना कर लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं सुनूंगा। मैं कहती हूँ ध्यान से पुस्तक पढ़िए, उसमें इतनी शिक्षाएं दी हुई है। परमेश्वर उसको कुछ कहता है, लेकिन वो कहता नहीं प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मूसा को समय कहता है, तो जब आप पढ़ते हैं कि मूसा नबी के समय में परमेश्वर उन सब लोगों को मार डालना चाहता था, तो वो विनती करता है नहीं प्रभु ऐसा ना कर, ये लोग ये ना कहने पाए कि आप मुझे मिस्र से लोगों को निकाल ले आए और अब यहाँ पर लाकर मार डाला है। कहता है ऐसे ना कर। वो बहुत नरम था, बहुत लोग उसके ऊपर भी गुड़गुड़ाए। आज बहुत से घरों में भी ऐसी बातें चल रही हैं, बहुत से चर्चों में भी ऐसी है। लोग क्या है जो प्रभु के दास होते हैं उनके ऊपर गुड़गुड़ाते हैं, उनकी पीठ पीछे बातें करते हैं, लेकिन प्रभु के दासों को पता होता है, फिर भी वो कभी किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने शिक्षा बाइबल में ऐसी पाई है कि कुछ भी कोई कह ले तो उन्हें उसका सुनना ही नहीं। तो आगे देखिए इब्रानियों की पुस्तक में 3:19 को पढ़ दीजिए। हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। क्या लिखा कि हम जानते हैं कि वो अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। किन लोगों के बारे में लिखा है? ये इस्राएलियों के बारे में। जब मूसा उनको गुलामी से बाहर निकाल कर लाया तो वो जंगल में भटक रहे थे, मूसा के ऊपर गुड़गुड़ा रहे थे। परमेश्वर चाहता था कि मैं इनको कनान देश दूं, लेकिन वो उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं प्रवेश करने पाए? क्योंकि उनके अंदर क्या है, ना तो वफादारी थी, ना उनके अंदर समय था परमेश्वर के लिए। वो क्या कहते थे, खाए पिए मत जाओ, उनका यही था। परमेश्वर को कहते हमारे लिए खाना दे, परमेश्वर ने मन्ना बरसा दिया। कहते मीट बेच, परमेश्वर ने बटेर बरसा दे। मतलब खाने, लोगों का उस समय भी ऐसा ही हाल था कि खाने पीने ये वो में ध्यान रहता था, और परमेश्वर के दासों का हमेशा क्या है गुड़गुड़ाते रहते थे, तूने हमें खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, ये नहीं किया हमारे लिए, वो नहीं किया। तो वहाँ लिखा है जितने लोग मिस्र से गुलामी में से आए थे, परमेश्वर ने उन सबको क्या था, मार डाला था। एक भी उनमें से प्रवेश नहीं करने पाया था। इस बात को याद रखिए। परमेश्वर किन लोगों को लेकर कनान देश में गया? जो उनकी जनरेशन थी, आगे जो उनके बच्चे थे, जो उनके साथ वफादारी के साथ चले थे, उनको परमेश्वर क्या है कनान देश में लेकर गया। मूसा को भी आप याद रखिए, जो मूसा इतना बड़ा परमेश्वर का भक्त था, उसको भी वो कनान देश में नहीं लेकर गया। क्यों नहीं लेकर गया? आप बाइबल पढ़ते हैं, बताइए कोई क्यों नहीं? मूसा नबी इतने महान थे, परमेश्वर उनसे बातें करते थे, परमेश्वर
परमेश्वर की आज्ञा के बिना वो चलता नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे कनान देश में लेकर नहीं गया। क्यों नहीं लेके गया? उसने तो कोई कमी नहीं की, परमेश्वर ने उसे चुना था, परमेश्वर के संग संग वो चल रहा था। तो उसने सिर्फ एक ही जिंदगी में पाप किया था, पाप नहीं था, उसने कोई जिंदगी में पाप नहीं, उसने सिर्फ इतना किया कि परमेश्वर ने कहा जा उस पहाड़ से बातें कर। सिर्फ परमेश्वर ने उसे ये हुक्म दिया था कि जा उस पहाड़ से, जिस पहाड़ का नाम मैं तुझे बताऊंगा, उससे जाके तू बातें करना, तो उसमें से पानी निकलेगा। लेकिन उसने क्या कहा वहां जाकर? बताइए, किसी को पता है वहां जाकर क्या कहा मूसा नबी? किसी को? क्या मैं तुम्हारे लिए पानी नहीं निकाल सकता? उसने क्या कर दिया? परमेश्वर के वचन को उल्टा कर दिया। जो जब लोग गुड़गुड़ा रहे थे कि हमें पानी पीने के लिए पानी नहीं है, तो उसने परमेश्वर ने कहा था सिर्फ उससे बातें करना, पानी अपने आप आ जाएगा। तो उसने क्या कह दिया? क्या मैं तुम लोगों के लिए पानी नहीं निकाल सकता? सिर्फ एक गलती उससे हुई थी, उस गलती की वजह से वो कनान देश में नहीं प्रवेश करने पाया। हारून को देखिए आप, हारून ने कितनी बड़ी गलती की, किसी को पता है? हारून ने, जो परमेश्वर ने खुद उसको याजक चुना था, उसके पुत्रों का अभिषेक परमेश्वर ने किया था, वो भी कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? पता किसी को? नहीं? तो सुनिए क्या किया। जब मूसा नबी पहाड़ पर गया तो उसने क्या किया? जिस बात की परमेश्वर ने मना किया था कि तू बुतों की पूजा मत कर, उसने क्या वही बुत बना दिया, सोने का बछड़ा बना दिया, लोगों से लेडीज से गहने लेकर सोने का। सबसे बड़ा उसने गुनाह किया था हारून ने, जिसका चुनाव परमेश्वर ने किया था। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे अंदर वफादारी। अगर हम पुराने नियम को पढ़े, छोटी सी बात के लिए हम चूक जाते थे तो परमेश्वर हमें सजा देता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसने वो सारी सजा को खत्म कर दिया, उसने वो सारे गुनाह को अपने ऊपर ले लिया, उसने सारे शरापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें क्या कर दिया? रिहाई दे दी। वो मर गया हमारे लिए ताकि हम जीवन पाएं। नहीं तो उसे क्या जरूरत है हम पापी लोगों के लिए मरने की? वो इसीलिए मरा कि जो व्यवस्था, जो नियम यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी को दिए थे, उन नियमों को उसने आकर क्या है? पूरा किया, वफादारी दिखाई। जो नबियों के अंदर वफादारी नहीं थी, जो नबी उसके रास्ते पर चलते थे फिर हट जाते थे, चलते थे फिर हट जाते थे, वो सारी जो कमियां हम में हैं, उन कमियों को परमेश्वर ने दूर किया और हमारे लिए वो स्वर्गीय राज्य खुला। तब स्वर्गीय राज्य खुला, ऐसे नहीं खुल गया। वहाँ वचन में साफ लिखा कि उसके मरने से हम जीवन पाए। वो तो मर गया, लेकिन हमारे लिए क्या कर गया? जीवन का रास्ता खोल दिया, स्वर्ग का रास्ता खोल दिया परमेश्वर हमारे लिए। अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करते तो हम क्या है? नहीं पड़े के पड़े रहते, कतार लोग थे जहाँ हमारी को खबर लेने वाला भी नहीं होता। तो परमेश्वर का ये प्यार है, अगर वो हमसे प्यार चाहता है तो उसके बदले में वो भी, अगर वो हमें प्यार करता है तो उसकी भी एक चाहत है हमारे जीवन के लिए कि हम उसके साथ कैसे चलें। और लास्ट में हम देखते हैं आशीष, परमेश्वर के राज्य में आशीष को बोले। मत्ती उसकी 10, 12, 13। घर में प्रवेश करते हुए तुम आशीष देना, क्योंकि तुम आशीष के योग्य ठहराए गए हो। मत्ती 10, 12 और 13। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वह योग्य ना हो
तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। यहाँ लिखा है कि घर में प्रवेश करते थे। जैसे हम मसीह लोग किसी के घर में भी जाएं, अपनी कलीसिया में जाएं या अपने फ्रेंड्स के घर में जाएं, तो उनको क्या है, आशीष देना। परमेश्वर ने कहा था कोई भी हो, उसको क्या है, घर में आप एंटर कर रहे हो तो उनके बाल बच्चों को, उसके घर को प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ब्लेस कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए। क्योंकि प्रभु ने क्या है कहा कि तुम आशीष के योग्य ठहराए गए हो। परमेश्वर ने हमें आशीष के योग्य ठहराया है कि हम दूसरों को भी आशीष दे सकें। वचन में लिखा है कि अगर उस लोग के घर के लोग आशीष के योग्य होंगे तो आपने जो उनको आशीष दी है वो उनको ग्रहण करेंगे, तो वो क्या है, ग्रहण योग्य बन जाएंगे। अगर उस घर के लोग उस आशीष को ग्रहण नहीं करते तो तुम्हारी आशीष क्या है, तुम्हारे पास लौट आएगी। तो इसलिए परमेश्वर कहता है किसी को भी, चाहे वो हमारा दुश्मन है, तो उसको भी आपने कहना है आशीष दो। आप पुराने लोगों को देखते हैं कि जब पहले प्रथा थी कि जो बच्चे होते थे बड़ों के पाँव छूते थे, तो बुजुर्ग लोग क्या उनको आशीष देते थे। ये सब धर्म में है, ईसाइयों में नहीं लोग करते, लेकिन बाकी सब धर्मों में है कि जब अगर कोई किसी के पाँव छूता है तो वो बड़े बुजुर्ग जो होते थे उनको कहते थे अच्छा रहे, भरा रहे, जवानियाँ मान, ये वो बहुत से आशीर्वाद देते थे और उनको लगते भी थे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम आशीष के योग्य ठहराए हो। परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, हम आशीष के योग्य हैं, तो हमें क्या है, अपनी आशीषों को दूसरों के साथ बांटना भी है। ये नहीं कि आप आशीष लेकर घर में बैठे रहो, किसी को आशीष दो ना। कहते हैं जितना बोओगे उतना ही काटोगे। अगर हमने थोड़ा सा बोया है तो थोड़ा सा ही काटेंगे, थोड़ी सी आशीष बोई है तो थोड़ी सी हमें मिलेगी, ज़्यादा बोओगे तो ज़्यादा काटोगे। तो आगे बढ़ दीजिए उत्पत्ति 12:3। आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शराब दूंगा, और भूमंडल के सारे फूल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ इब्राहिम के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर उसकी खुद गवाही दे रहा है कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। ये हम इंसान हैं, जैसे इब्राहिम इंसान था तो उसको वो बोल रहा है कि जो तुझे आशीष देगा, मान लीजिए आप मेरे घर में आए हो, मुझे आशीष दे रहे हो, तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। अगर कोई मुझे कोसेगा, जैसे मैं आपके घर में गई, आप मुझे कोसने लगे, तो क्या परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें शराब दूंगा। ये हमने बाइबल में नहीं लिखा हुआ, परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि मैं उसे शराब दे दूंगा। तो इसलिए आप सोच समझ कर बातें कीजिए कि आप कैसी आशीष चाहते हैं। परमेश्वर से आप आशीष चाहते हैं या परमेश्वर से आप शराब चाहते हैं? ये दोनों रास्ते परमेश्वर ने आपके आगे रखे हैं। वचन में लिखा है जीवन और मृत्यु मैंने दोनों तेरे सामने रखे हैं, जिसको तू अपनाना चाहता है उसको अपना ले। और जीव के वश में क्या लिखा है, मृत्यु और जीवन दोनों है। लिखा है ना, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही है। अगर हम जीव के द्वारा आशीष मांगेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, अगर जीव के द्वारा हम मृत्यु मांगेंगे तो परमेश्वर हमें मृत्यु भी दे देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने परमेश्वर से कैसे और किस रीति से मांगना है। मांगने के भी बहुत से परमेश्वर ने कह दिए, लेकिन इतना समय नहीं है कि हम सब एक ही बात समझ लें या सुन लें। तो लास्ट में देखते हैं हम गवाही देना बहुत जरूरी है। गवाही के विषय में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, इसका 23 अध्याय उसकी 11 आयत। उसी रात प्रभु उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस डांडसवान, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी अगुवाई की थी, वैसे ही मुझे रोम में भी अगुवाई
जीवन की कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या काम किए हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में गवाही दो कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे कैसे काम किए हैं, और अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में, सब में गवाही दो। अगर आप गवाही देंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे बड़े 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 अद्भुत कार्य करते हैं। आप सब देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह के चेले परमेश्वर की गवाही ना देते, परमेश्वर के सुसमाचार को ना फैलाते, तो क्या आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हो पाते? नहीं हो पाते ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो बैतलहम में पैदा हुए, ठीक है, वो तो इंडिया में पैदा नहीं हुए। तो वहाँ से क्या है, थोमा चलकर यहाँ पर आया। सबसे जो प्रभु का दास थोमा था, वो 12 में से एक था। सबसे पहले इंडिया में थोमा यहाँ चलकर आया, केरला शहर में। वहाँ से उसने क्या है, परमेश्वर के वचन को फैलाना शुरू किया। उसके बाद स्तिफनुस आया। आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते नहीं हो, ध्यान से पढ़ा करो कि परमेश्वर का वचन गवाही के जरिए फैला। और जो स्तिफनुस आया था वो कहाँ आया था? गोवा में। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान से याद रखा करो कि कौन से प्रभु के चेले ने कहाँ जाकर परमेश्वर के वचन को फैलाया। तो आप भी अपने जीवन के जो भी गवाही होती है उसको फैलाए। अगर थोमा और वो क्या है स्तिफनुस ना यहाँ आते तो हम भी परमेश्वर के पास कभी ना हो। हम भी फिर वही हमारे जो पुराने देवी देवता या पेरेंट्स के थे उनके ही पीछे चल रहे होते। हमारे जीवन का कुछ भी नहीं होता, कोई उद्धार नहीं होता, हमारा जीवन क्या नरकीय जीवन होता। तो ऐसा है कि प्रभु का गवाही देने से वचन फैलता। तो था जब भी आपको समय मिले, जैसे हमने फर्स्ट में शुरू किया था कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद। तो हर समय जब भी आपको मौका मिले, मैं अपने मौके को कभी नहीं छोड़ती। मुझे तो जब भी कोई लेडीज मिले ना, मैं जब जॉब करती थी मैं अपनी गवाही देती थी, तो मैंने उसके दीवार के ऊपर ना छोटी छोटी आइटम लिखकर लगा दी। तो जो काम करवाने जी आप जब मैं क्या सारे परमेश्वर का वचन, अच्छा, तो मैं फोन में वचन को लगा के रखती थी, भजन को लगा के रखती थी। तो ऐसे लोग जान नहीं पाते थे कि ये लोग क्या है, मसीह हैं। हमारे कार्यों से पता चलता है। और एक गवाही ये भी है कि मैं अपने घर में बड़े ऊंची आवाज़ में भजन को लगाती हूँ। तो अगर किसी दिन मैं देर से उठ या ना लगाऊँ तो हमारे पड़ोस में सामने है बेबी, तो भाई आंटी जी तुम आज भजन क्यों नहीं लगाए? पंजाबी बोल रही। तो मैं क्या, आज बेटा मैं सुबह लेट उठी सी कहते तुम भजन लगाते सानू बहुत सोहना लगता है जी, असं सुनते आवा। कहने का भाव है कि किसी को पौलुस कहता है मैं किसी भी तरह से परमेश्वर का वचन फैलाऊं, चाहे निंदा के जरिए चाहे खुशी के जरिए। अगर कोई मेरी निंदा करता है कि ये लोग परमेश्वर के पीछे चलते, तब भी मैं कहता परमेश्वर का वचन फैलाऊंगा। अगर खुशी से कोई कहता है तब भी मैं परमेश्वर का वचन फैलाऊंगा। कहने का भाव है हमारी जिंदगी में दुख हो सुख हो, हमने परमेश्वर के नाम की क्या है, गवाही ही देनी है। तो आमीन। सबको